नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि मनमोहन सिंह जी कल पंचतत्व में विलीन हो गए, वो अनंत यात्रा पर चले गए। अब मनमोहन सिंह जी इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे, इतिहास में उनकी चर्चा होगी और उनका मूल्यांकन होगा। इतिहास को लेकर के मनमोहन सिंह के मन में बड़ी गहरी अपेक्षाएं थी। मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य प्रधानमंत्री जब उन्होंने 2014 में लोगों से, मीडिया से बात की, तो उन्होंने साफ कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। उन्हें आशा थी कि इतिहास मीडिया की तुलना में उनके प्रति ज्यादा दयालु होगा। शायद मनमोहन सिंह ठीक कह रहे थे। मनमोहन सिंह देख पा रहे थे भविष्य को, उन्हें खुद पर भरोसा रहा होगा। आज जब मनमोहन सिंह गुजर गए हैं, पिछले कई दिनों से उनके गुजरने के बाद से जिस देश में जिस तरह से श्रद्धांजलियों का तांता लगा है, जिस तरह से लोग उन्हें याद कर रहे हैं, साफ है कि मनमोहन सिंह को लेकर के भविष्य में लोग उन्हें बार बार याद करेंगे और समाज के संकटों के लिए जब भी समाज में संकट आएगा उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आज मनमोहन सिंह को याद करने वाले वो तमाम सारे वो लोग भी हैं जो कभी मनमोहन सिंह की गहरी आलोचना करते थे, जिन्होंने मनमोहन सिंह की आलोचना करके उन पर हमला करके राजनीति की थी। आज वो भी मनमोहन सिंह को याद करते हैं और उनको लगता है कि मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व बड़ा शालीन था, बड़ा ही सौम्य था। जाहिर सी बात है, मनमोहन सिंह तो अपने विरोधियों के साथ भी बड़ा ही सौम्य व्यवहार करते थे। नाराजगी व्यक्त करने का उनका कमाल का तरीका था। याद होगा संसद में कभी विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह पर जब हमला किया, जब मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर घिरी हुई थी, तब सुषमा जी ने कहा कि तू इधर इधर की बात न कर, बता कि काफिला कैसे लुटा, क्यों लुटा, मुझे रह जिनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बहुत तीखा हमला था सुषमा जी का। और उसके जवाब में सुषमा जी से कि उस जवाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब उस वक्त कहा था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मेरा हौसला तो देख, मेरा इंतजार तो कर। इस शालीनता के साथ अपने विरोधियों का जवाब देना मनमोहन सिंह जानते थे। अब लोग उनको याद करेंगे इसी तरह से। मनमोहन सिंह हमेशा अपने जूनियर्स के साथ, जो उनके सहयोगी थे, उनके साथ उनका व्यवहार, तमाम सारे लोगों का कहना है कि तमाम यंगस्टर्स जो उनके मंत्रिमंडल में थे, उनसे वो हमेशा सीखने की कोशिश करते थे। कई बार वो कहते थे कि आप बेहतर जानते होंगे, आप अपने आइडियाज ले आइए। इस तरह का व्यक्तित्व था उनका। आज उनके व्यक्तित्व की चर्चा चारों तरफ है। मनमोहन सिंह जी को लेकर के एक बात की बड़ी चर्चा होती है कि मनमोहन सिंह जी ने जो है बेसिकली उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं थी। लोग पहले कहते रहे कि मनमोहन सिंह जी नेता नहीं है। यहाँ तक कि जब कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी हारी या कांग्रेस पार्टी को बड़ी पराजय देखनी पड़ी, तो लोगों को लगा कि मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी ने किसी नेता को सामने नहीं किया था। लेकिन सच तो है कि अगर दूसरा तरह देखें तो मनमोहन सिंह के अंदर काफ़ी बड़ी लीडरशिप क्वालिटी थी। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अतीत पे जाएं तो नजर डालते हैं कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने 1991 में, और 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में जब वो मंत्री बने थे, वित्त मंत्री, तो देश को खुले बाजार व्यवस्था, उदारीकरण के लिए मनमोहन सिंह को तैयार करना था, उन नीतियों को लागू करना था। वो दौर बहुत ही पॉलिटिकल था। मनमोहन सिंह की बड़ी गहरी आलोचना हुई थी उस वक्त। सरकार पे लोग हमलावर थे। खुले बाजार की व्यवस्था को लेकर भारत की राजनीति में बड़ी चर्चा थी। उस वक्त भी मनमोहन सिंह ने बड़ी शालीनता के साथ उस पूरे दौर को पार किया था। आज आप जहां खड़े हैं, आज जब खुले बाजार की व्यवस्था को लगभग भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया है, मोदी जी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं तेजी के साथ और उनकी वाह वाह हो रही है। ये सारी चीजें आज इसी नाते सफल हो पाई क्योंकि 91 से 96 के बीच में मनमोहन सिंह ने बड़ी शालीनता के साथ उदारीकरण की नीतियों को लागू किया था। उनका पॉलिटिकल कौशल था। यह बात दिगर है कि मनमोहन सिंह अपने बॉसेस के प्रति हमेशा बड़ा सम्मान का भाव रखते थे। नरसिम्हा राव के साथ वो काम करते थे तो नरसिम्हा राव के प्रति उनके मन में उस तरह का एक लगाव था। बाद में मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी ने जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया तो उस भाव को उन्होंने बनाए रखा। यह उनका छोटापन नहीं था। ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह जी किसी से दब जाते थे। ये उनकी शैली का हिस्सा था। मनमोहन सिंह जी अपने लीडर्स का सम्मान करते थे, अपने बॉसेस का सम्मान करते थे और साथ में अपनी जगह बनाए रखते थे और अपने काम को बखूबी करते थे। ये उनका कौशल था। इस कौशल को लोग सीख सकते हैं उनके साथ। कोई व्यक्ति स्वघोषित रूप से सबका नेता नहीं होता है। नेता जहां होता है वहां भी उसके बॉसेस होते हैं, उसके सीनियर्स होते हैं, कुछ लोगों का रिस्पेक्ट करता है। मनमोहन सिंह जी बतौर प्रधानमंत्री एक ऐसी कैबिनेट को लेकर लीड कर रहे थे जिसमें उनके तमाम सारे बॉसेस उनके साथ थे। प्रणब मुखर्जी जो कभी उनके बॉस थे, वो मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में। शरद पवार, अर्जुन सिंह जी, ऐसे बड़े स्टालवार्ड्स कांग्रेस के जो थे, उनके साथ उन्होंने काम किया और वो उनके कैबिनेट के मेंबर्स थे। उनको लीड करना मनमोहन सिंह को आता था, उनके सम्मान को बचाए रखते हुए। मनमोहन सिंह जी जब एक सरकार रन कर रहे थे, गठबंधन की सरकार थी, तो अपोजिशन में तमाम सारे बड़े स्टालवार्ड्स थे, बड़े नेता थे।
और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग लोग थे। उन लोगों को साथ लेकर के सरकार चलाना और झंझावातों से सरकार को निकाल के ले जाना, ये उनका पॉलिटिकल कौशल था। मनमोहन सिंह जी को पॉलिटिकल कौशल नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील पे मनमोहन सिंह आगे बढ़ रहे थे, कितनी झंझावात हुई, लेफ्ट ने साथ छोड़ दिया था, बहुत उठापटक हुई थी, काफी विवाद हुआ था उस मामले में, तब भी मनमोहन सिंह ने उस बात को पुश किया। मनमोहन सिंह जी के अंदर कौशल था। यह बात अलग है कि मास लीडर नहीं थे, वो बड़े ओरेटर नहीं थे, बड़ी शालीनता से बोलते थे, उनकी वाणी बड़ी सौम्य थी, उनकी आवाज नीची थी। नेता होने की जरूरी नहीं कि आप बहुत ऊंची आवाज में बात करते हो, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर बड़ा पॉलिटिकल कौशल था। 10 साल का उनका कार्यकाल बताता है कि उसको लीड करना जानते थे। कांग्रेस पार्टी में कि वो मास लीडर नहीं थे, कांग्रेस पार्टी में जनादेश सोनिया गांधी के नाम पे मिला था और वो प्रधानमंत्री बने थे, तो सोनिया गांधी के साथ और पार्टी के साथ जो कोऑर्डिनेशन था जिस तरह से उन्होंने किया, वो कमाल की बात है। वो किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी बात है, उसको कोई भी नेता सीख सकता है। आज 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह और सोनिया जी के बीच में कोई विवाद नहीं हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि सोनिया जी ने उनको कहीं दबा रखा था, वो दबे हुए थे। कोई आदमी दबे हुए पोजीशन बहुत दूर तक नहीं होता। मनमोहन सिंह जी के लिए सोनिया जी ने स्पेस दिया होगा और सोनिया जी के लिए मनमोहन सिंह के बीच में कि मन में सम्मान रहा होगा और एक खास तरह का कोऑर्डिनेशन, कमाल की बात रही होगी। यह इसके बारे में कभी चर्चा होगी, इसके बारे में कभी कुछ लिखा जाएगा, कुछ बातें सामने आएंगी, कैसे वो एड्रेस करते थे। तो जाहिर सी बात है कि मनमोहन सिंह जी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर जो सवाल उठते थे, अब वो बात नहीं है। ये बात अलग है कि मनमोहन सिंह जी मासेस के बीच में बहुत रेटोरिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, नारे नहीं लगा पाते थे, लेकिन कमाल का पॉलिटिकल कौशल था। और 30-35 साल उन्होंने लगातार देश में काम किया था, बतौर आरबीआई गवर्नर, यूजीसी के चेयरमैन से लेकर के इकोनॉमिक एडवाइजर से लेकर के वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 35 साल तक भारतीय समाज में एक्टिव रहे और बहुत सारे बड़े मुद्दों को लेकर के। बगैर पॉलिटिकल कौशल कैसा हो सकता था? जाहिर सी बात है कि मनमोहन सिंह जी के पास कमाल का कौशल था और उसकी चर्चा होगी और उसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। मनमोहन सिंह जी को लेकर के जिस तरह की बातें लोग पहले करते रहे हैं, आप सोचिए कि एक ऐसी सरकार जो 2009 से 2014 की सरकार, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार पे करप्शन के बहुत सारे चार्जेस थे, उनके तमाम सारे मंत्रियों पे चार्जेस थे, एफआईआर दर्ज हो रहे थे, उस दौर में भी मनमोहन सिंह जी साफ सुथरे व्यक्ति के रूप में उभरे। वो तमाम सारे लोग जो आंदोलन कर रहे थे मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, जो हमलावर थे, वो भी इस बात को नहीं कह पाए कि मनमोहन सिंह जी बेईमान है। काजल की कोठरी से साफ सुथरी छवि के साथ बाहर निकलना एक कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल कौशल की बात होती है। ये मनमोहन सिंह पे लागू होता है। अब मनमोहन सिंह को लोग उसी तरह से याद करेंगे, याद किए जा रहे हैं मनमोहन सिंह। तो जाहिर सी बात है जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज के लोग मूल्यांकन करेंगे, आने वाले कल के लोग मूल्यांकन करेंगे और यहां पे मनमोहन सिंह का कौशल दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मनमोहन सिंह बड़ी शख्सियत के रूप में उभरेंगे। मनमोहन सिंह का मूल्यांकन कुछ उसी तरह से होगा। अगर हम मनमोहन सिंह की उपलब्धियों की बात करें तो शायद उदारीकरण की जो नई नीतियां हैं, जिसपे देश में आज लगभग चारों तरफ सहमति है, देश में लगभग इस पे कोई बहस नहीं होती है। अब हम इस बात की बहस नहीं करते खुले बाजार की व्यवस्था गलत है, सही है। आज उस पर पूरे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां सहमत है। इस सहमति को बनाए रखने की जमीन मनमोहन सिंह ने तैयार की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको पुश किया था। कांग्रेस के 5-10 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया मनमोहन सिंह जी ने खुद। हो सकता है कि उसको उन्होंने पॉलिटिकल वॉइसेस नहीं दिया होगा। आज मनमोहन सिंह जी उसी जमीन पे खुले बाजार की व्यवस्था को खड़ी कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं। यही कारण है कि जब मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि मोदी जी दे रहे थे तो बड़े सजग थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि जो जिस भवन को, जिस बड़ी इमारत को खड़ी कर रहे हैं, उसकी जमीन मनमोहन सिंह ने खड़ी की है। मनमोहन सिंह की आलोचना करके वो आगे नहीं जा सकते हैं। तो मनमोहन सिंह जी को उन्हें स्वीकारना था, मनमोहन सिंह जी को उन्हें याद करना था और शायद मोदी जी ने वही किया। वो जानते हैं कि जब मोदी जी का मूल्यांकन होगा तब भी मनमोहन सिंह जी साथ में पीछे खड़े दिखेंगे। मनमोहन सिंह जी भारतीय इतिहास के, अगर अब तक के कार्यकाल को देखें तो इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। भारतीय माने जो मॉडर्न इंडिया की बात है, आजाद भारत की बात करेंगे तो एक नेहरूवियन एरा था और दूसरा एरा जो है, जो उदारीकरण का है, खुले बाजार का है, उसकी जमीन मनमोहन सिंह की है। मनमोहन सिंह ने उसे तैयार किया था। तो ये तमाम सारी बातों की अब चर्चा होगी। इसी चर्चा से मनमोहन सिंह इतिहास में दर्ज होंगे। मनमोहन सिंह जी की उपलब्धियां वैसे भी देखें तो उनके 10 साल में बतौर प्रधानमंत्री जो उनकी उपलब्धियां वो कमाल की है। तमाम सारे ऐसे फैसले उन्होंने लिए जो आज भी उनकी अपोजिशन उसको खारिज नहीं। मनरेगा मनमोहन सिंह की देन है। मनरेगा के अलावा राइट टू एजुकेशन मनमोहन सिंह की देन है। सूचना का अधिकार मनमोहन सिंह ने लाया। सूचना के अधिकार ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। उसी सूचना के अधिकार से मनमोहन सिंह के तमाम सारे मंत्रियों पे करप्शन के चार्जेस लगे।
जानकारियां निकली। मनमोहन सिंह जी ने तमाम न्यूक्लियर डील पे एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसके भरोसे उन्होंने देश के तमाम शहरी मध्यवर्ग को अपने से जोड़ा। देश के भविष्य और सपनों को, एस्पिरेशंस को जानते थे मनमोहन सिंह। ये मनमोहन सिंह की नीतियां हैं, ये नीतियां मनमोहन सिंह के साथ रहेंगी। ये वो सवाल है जिसपे कभी मनमोहन सिंह पे खूब हमला हुआ, मनरेगा पे भी हमला हुआ। यही मोदी जी की सरकार आने के पहले 2014 के पहले मनरेगा पे खूब हमला हो रहा था। मनरेगा और करप्शन को लेकर बड़ी चर्चा हुई। आज ये भी सरकार मनरेगा को आगे बढ़ा रही है। मनरेगा इस देश के लिए बड़ी जरूरत थी, मनमोहन सिंह उसको देख रहे थे। सूचना के अधिकार को कोई खारिज नहीं कर पाएगा इस देश में। राइट टू इंफॉर्मेशन मनमोहन सिंह ने दिया। एजुकेशन में जो काम किया मनमोहन सिंह की, जो उन्होंने जमीन बनाई, उसकी कोई चर्चा किए बगैर नहीं रह सकता है। मनमोहन सिंह की बात जब भी होगी ये सारे सवाल खड़े रहेंगे। राइट टू फूड, ये मनमोहन सिंह की फूड गारंटी स्कीम मनमोहन सिंह की देन है। इन तमाम सारी नीतियों के पीछे हो सकता है सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका रही हो, या उनके जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की भूमिका रही होगी, लेकिन उसे मनमोहन सिंह ने इंप्लीमेंट किया। इसका ओनर्स मनमोहन सिंह ने अपने सर पे लिया। इनकी जब चर्चा हुई, इनकी आलोचना हुई, तब भी मनमोहन सिंह सामने खड़े थे। आज ये तमाम सारे सवाल, ये तमाम सारे मुद्दे मनमोहन सिंह जी के नाम चस्पा हैं। इतिहास में ये उपलब्धियां मनमोहन सिंह के नाम दर्ज रहेंगी। मनमोहन सिंह के वो 10 साल के कार्यकाल में जब देश की अर्थव्यवस्था 6% के एवरेज के दर से बढ़ी है, वो बड़ी उपलब्धि थी। देश की अर्थव्यवस्था लगातार 10 साल तक 6% से बढ़ी, जिसके चलते आज हम एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में खड़े हैं। ये श्रेय मनमोहन सिंह से कोई नहीं ले पाएगा। मनमोहन सिंह की उपलब्धियां यही नहीं, बहुत सारी उपलब्धियां उनकी हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं जिसकी चर्चा होगी। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब है, आज हम लोग जब मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं तो ये तो शुरुआत है। अभी तो मनमोहन सिंह पे लोग ढेर सारी बातें करेंगे, उनके बारे में ढेर सारी बातें होंगी, और इसी तरीके से इतिहास में उनका मूल्यांकन होगा। इतिहास के तमाम सारे पुराने पन्ने खोले जाएंगे। तो जिन लोगों ने एक किताब लिख दी कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो टाइटल बिल्कुल ठीक थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जिस तरह मनमोहन सिंह जी की छवि खराब की गई थी उस वक्त, मनमोहन सिंह जी का कद आज उससे कितना बड़ा हो गया है। आज लोग उसे भूलना चाहते हैं, लोग उस किताब की आलोचना कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी का मूल्यांकन गलत था उस पुस्तक में, ठीक से लोग देख नहीं रहे थे। जाहिर सी बात है मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व का नया मूल्यांकन होगा। अब जब इतिहास के पन्नों में होंगे तो उनकी तुलना नए काल के साथ होगी, नए चुनौतियों में उनकी भूमिका देखी जाएगी, उनकी प्रासंगिकता देखी जाएगी। और हमें यकीन है कि जैसा मनमोहन सिंह जी कहते थे, इतिहास उनको एक बहुत बड़ी पद पे बिठाएगा, बड़ी पदवी देगा, बड़ा सम्मान देगा। ये सिर्फ दयालुता का विषय नहीं है। वो तो उतने लो थे उस वक्त मनमोहन सिंह जी, जब उस पर हमला हो रहा था, तो उन्होंने कहा इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। सच तो है कि इतिहास मनमोहन सिंह जी को बड़े ऊंचे पेडेस्टल पे बिठाएगा, इसकी हम सबको अपेक्षा है। आज मनमोहन सिंह जी की आलोचना भी होगी, बहुत सारे मुद्दे हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में करप्शन के बहुत सारे चार्जेस आए, मनमोहन सिंह उसको एड्रेस नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, उसको हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन मनमोहन सिंह जी की जो दूसरी उपलब्धियां थी, मनमोहन सिंह जी के पहले कार्यकाल में दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी, तब देश को उससे निकाल के मनमोहन सिंह ले गए। तो मनमोहन सिंह कमाल के लीडर थे, उनकी उपलब्धियां कमाल की हैं। और जब भी किसी नेता का मूल्यांकन होता है, उसकी अच्छाइयां बुराइयां दोनों का मूल्यांकन होगा। इसी से नेता का कद बड़ा होता है। मनमोहन सिंह तमाम अंतर विरोधों के साथ बड़े हुए थे, आगे बढ़े थे, और उनकी शख्सियत इसी नाते बहुत मजबूत और बहुत बड़ी दिखती है। आज हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे पास कुछ इसी तरह के शब्द हैं। बहरहाल फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।